हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। लास्ट एपिसोड जो पार्ट 4 था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म की थी, कंप्लीट कर ली थी वो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से देन पार्ट 5 में एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सी एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए, मैंने लास्ट अपने पार्ट में ये आपको समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। पहला और इवन प्राइम नंबर है 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो पहला इवन प्राइम नंबर है 2 और बाकी से प्राइम नंबर्स हैं ये वाले। जब हम किसी के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो आएंगे फिर 3 से, फिर आएंगे हम 5 से, फिर आएंगे हम 7 सिस्टमेटिकली। अगर आप छोड़ भी दोगे बीच में तो फर्क तो पड़ता नहीं, वो नीचे तब भी आ ही जाएगा वाला पार्ट। लेकिन कोशिश करेंगे हम स्टार्टिंग को जो है वो करेंगे हम एक सिंपल, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अब देखिए, इसमें जब हम इनको लेके चलेंगे 2, 3, 5, 7, इसका क्राइटेरिया है जिसके लास्ट में 0 आ जाए या कोई इवन नंबर आ जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा। अगर वो 0 या इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लीजिए 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड जरूर हो जाएगा। ऐसे हम 3 से लेकर चलते हैं, जिनका डिजिट का सम 3 होगा वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। 11 के लिए हम लेकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये है 3, 5, 7, 9, तो हम एक अल्टरनेट डिजिट लेते हैं, इनका सम कर लेंगे। 3 + 7 = 10, 5 + 9 देन इक्वल टू आएगा में 14। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल हो तब वो 11 से डिवाइड होगा, तो वो नहीं होगा। ये कुछ की आती हैं तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे जब तो आएंगे चलेंगे तो देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। आप कोई ले लीजिए, 140, 156 बहुत ईजी है कि ले लेते हैं इसमें हम। चलिए, आप 140 ले रहे हैं तो 140 लेते हैं हम। 140 लास्ट में 0 है, हम 2 से करेंगे। 2 × 7 = 14, 0, फिर 0 आ गया, देन 2 × 3 = 6 एंड 1 × 5 = 10, 1 0 10, तो 2 × 5 = 10। अब देखिए 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। अब देखते हैं लास्ट में 5 है, ठीक है, ये तो 5 से होना ही होना है। क्या ये 3 से हो रहा है? इसको चेक करेंगे हम इन दोनों डिजिट को प्लस करते हैं, रिजल्ट आता है इसमें 8। और 3 के टर्म में 8 नहीं आता कहीं भी, इट मीन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब डायरेक्ट लेंगे हम 5 से, तो 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, दैट्स ऑल। तो प्राइम फैक्टर्स इसके ऑफ 140 इज इक्वल टू जाएगा 2 × 2 × 5 × 7 × 1। हम इस ऐसे को 2 × 2 को पावर में कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 17 × 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसमें। देखिए, सेकंड पार्ट 156 है, आई थिंक ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा इसलिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वाला, आप घर पे कर सकते हैं इसको। मैं थर्ड लेता हूँ डायरेक्टली। थर्ड इसमें 3, 8, 2, 5, इसको आप डिवाइड करिए। अब क्वेश्चन वही है, लास्ट में 0 नहीं है, इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इन सबके डिजिट को हम ऐड करते हैं, ठीक है, उनका सब निकालते हैं, सब डिजिट ऐड करके और देखते हैं 3 से डिविजन होगा कि नहीं। 5 + 2 7, 7 + 8 15 एंड 3 18, इनका सम आएगा 18 और 3 की टेल में 18 आता है, तो मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 22, 3 × 7 = 21, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब देखते हैं 5 + 7 12,
12 इंटू 41 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर। अब चेक करते हैं हम, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। अब 3 की टेबल में 11 नहीं आता, इट मीन्स हुआ कि ये 11 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम करते हैं 5 से, 5 8 जा 40, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 आ गया, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, 3 5 35, 5 से 35, तो ये हो गया आपका पास 17 1 जा 17। आपका फैक्टर कौन से आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। आप लिखते हो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 इंटू 1। किसके आए ये आ गया 3 2 3 8 2 5। क्लियर, 5 है ये। सो मैंने आपको ये करके दिखा दिया, तो 156 आप कर सकते हो घर में। अब आते हैं हम 505 पर, 5005। देखिए 5005 ये आपका फोर्थ पार्ट। क्लियर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपका सम करेंगे 10 आएगा, 5 प्लस 5 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों पार्ट अलग हो गए। अब आता है 5, तो पहले हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब 5 से नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 7, ट्राई करते हैं, 7 से करिए आप, तो 7 1 जा 7, यहाँ लेफ्ट आ गया 3 और यहाँ आ गया 0, तो आपके पास कितना आ गया 30। ठीक, 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 सब टक हो जाएगा 2 2 और 1 21, तो इधर 7 3 जा 21। अगेन आप चेक कर लीजिए, आप 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, लेफ्ट आएगा होगा 3 3 0 30, 7 4 जा 28, लेफ्ट इज 2 2 1 21, 7 3 जा 21, तो विल गेट द 143। अब 143 को देखिए 7 से हो नहीं सकता, वो 7 2 14, लेफ्ट इज 3। ठीक है, अब आप वो चेक करिए जो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट पर जब 143 है, आपका 3 डिजिट है, लास्ट में आप 0 ले लीजिए, आप कुछ नहीं 0 ले लीजिए आप। अब आप अल्टरनेट देखिए, आप 1 एंड 4 को करिए और 4 एंड 0 को प्लस करिए आप। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 0। तो मैंने बताया कि 11 से अगर आपको इसका डिविजिबल टेस्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके अल्टरनेट जो डिजिट है उनको हम सम करते हैं। अगर उनका जो ये आपका डिफरेंस है वो 0 आ जाए या 11 और 11 का मल्टीपल आ जाए, तो समझ लीजिए आप कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये 11 से डिवाइड हो सकता है। चेक करते हैं हम, 11 से करिए आप, 11 1 जा 11, लेफ्ट इज 3 33, 11 से 13 33, अब आ गया 13 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, 5005। इसका जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गया आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, को रिपीट नहीं है। ठीक है, ये आ गया 505 के फैक्टर्स। आई थिंक क्लियर। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 7429। तो 7429 7429। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे 7429 को। देखिए पहले आप ये देखिए कि वो 2 से होगा नहीं। पहले हम देखिए 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 15, ठीक है 4, सॉरी 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22। आपको मालूम है 3 के टर्म में 22 आता नहीं है, इससे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लास्ट 5 नहीं है, 5 से नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 से जा 42, लेकिन 9 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब 11 चेक कर लीजिए आप, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 4 13, यह भी नहीं होगा। 7 प्लस 2 9 आएगा और 9 प्लस 4 13 आ गया, तो इनका डिफरेंस आएगा 4 आएगा, 0 भी नहीं आया और मल्टीपल भी नहीं आया 11 का, तो 11 से भी नहीं होगा। 11 तो आता 13, ठीक है, तो 13 6 जा आपको हो जाएगा, आप देखो 13 को आप स्टार्ट करेंगे आप, तो 13 का आप 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4, 13 4 जा कितने होते हैं 52,
5 जा 65, तो 65 ये हो सकता है। अगर मैं 65 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँ मैं, तो 40 - 5 = 9। ठीक है, अब आ गया 2, ठीक है, 13 7 होता है 91, अब आ गया 1, तो 9 बन गया, नहीं हुआ। ठीक है, तो 13 के बाद आता है 17, अब हम 17 से चेक कर लेते एक बार। ठीक, तो 17 से करेंगे हम, तो 17 चेक करें, 17 3 जा और 17 4 जा, 17 4 जा 68, 17 से करिए आप, तो 17 4 जा 68। क्लियर, अगर मैं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें, तो ये 12 - 8 = क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। देखिए सॉरी, ये 14 है, 12 है, 14 - 8 6 आ गया। अब करोगे 29। ठीक, अब 17 करिए आप, कितना 17 3 जा 51, लेफ्ट क्या बचेगा आपके पास, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 9, और 17 7 जा कितना होता है 119, 119। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए आप किससे जाएगा, ये आपका 17 से जाएगा, ये नहीं, अब जाएगा ये 19 से। 19 2 जा कितना होता है, 19 2 जा 38। क्लियर, अब 13 - 8 क्या हो जाएगा 5, 13 में से 8 5, ऊपर से आएगा 7। क्लियर, तो 19 3 जा 57, लीजिए 23, और 23 1 जा 23, तो इसके फैक्टर आ गए 17 19 एंड 23। तो ये आपके जो है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन मैंने कहा बहुत इजी है, वो आप घर पे कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए क्वेश्चन में एक बात जाने की कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है द फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, अलग अलग दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं वो। तो इसको वेरीफाई भी करना है आपको। तो पहले हम देते हैं कि इसको एलसीएम फाइंड करना है। हम पहले लेते हैं इसमें 510 एंड 92। अब 510 का निकालिए आप। ठीक है, आप इसमें एचसीएफ भी निकालते हो, एलसीएम भी निकालना है, आप दोनों के फैक्टर कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा दोनों में। 2 से करेंगे हम, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 3 से हो जाएगा ये अब। ठीक है, 3 8 जा 24, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा 17। उसके बाद अब निकालिए 92 का फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। ठीक है, अब लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा, देन 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से हो सकता है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब 23 26 जा सकता हूँ। तो 510 इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 510 2 × 3 × 5 then into 17 × 1। 92 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 23। अब इसका आपको निकालना पहले एचसीएफ। एचसीएफ लेते हैं हम, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, जो दोनों में होने चाहिए। इन दोनों में क्या है, ये 2 कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 2 यहाँ, ठीक है, 17 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, इंटू 1 1 दोनों में ही है। देखिए यहाँ पर 2 है पर यहाँ और 2 नहीं है, एक आध हम ले चुके। फिर यहाँ पर 23 है, यहाँ 23 है ही नहीं है, तो इट मीन्स आपका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया 2। अब रही बात एलसीएम की, अब आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम फाइंड करेंगे हम सारे फैक्टर्स लेते हैं हम। हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं, हमारा फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है एंड 1 है। बट 2 भी है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, तब तुम ये लेंगे। मैक्सिमम देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर दो,
3 एक बार है, 5 एक ही बार है, 23 एक ही बार है, 17 एक ही बार है। ठीक है, अब देखिए आप 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप इसको लीजिए 17 और 23 को, 17 3 जा 51, 1 देन 5, 17 2 जा 34, 34 and 5 39, 17 3 जा 51, 1 देन 5, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39। अब 391 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 9 जा 54, 4 देन 5, 6 3 जा 18, 18 and 5 23 और 0। ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। हाँ जी, ये एलसीएम आ गया, समझ आ गया। अब आपसे कहें इसको चेक करना है आपको, तो चेक करना है तो पहले आप लिखेंगे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए आप, 51 और 92, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। आपके पास आ गया 2 9 6 4, ये आपका नंबर आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई 4 6 9 2, इनकी प्रोडक्ट आई है आपके पास। अब आपको एलसीएम और एससी प्रोडक्ट लिखना है। एलसीएम आपके पास आया था 2 3 4 6 0, एससी आया 2। मीन हुआ इसको मुझे 2 से, हाँ इसमें 6 हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको 92 को, ठीक है, 5 इसका 0 ही आ जाएगा, कोई ने 51 लिया है, 5 ने 10 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए इसे, 2 0 0, 2 से 12 2 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 4 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। तो यहाँ पर क्या आ गया इसमें, देखिए ये भी आ गया, ये इसका आ गया 4 6 9 2 0 इक्वल टू 4 6 9 2 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसको जो फिर समझिए, आपको ये आपने एलसीएम और एससी किया, आपने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 510 के फैक्टर्स ये आ गए, 92 के फैक्टर्स ये आ गए। जब हम निकालेंगे एचसीएफ तो निकालते हैं जिसमें दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 2, तो 2 इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालते हैं हम सारे के सारे प्राइम नंबर को टच करते, दोनों प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट क्या है, या तो 2 प्रेजेंट है, इधर 3 प्रेजेंट है, इधर 5 प्रेजेंट है, एक 17। हम जिसमें ज्यादा ना पहले तो बोल लेते हैं पूरे, फिर सेकंड में आ जाओ। इसमें 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। हमने क्या लिया, अभी 1 बार लिया था, हमने इसकी पावर कर दी। यहाँ पर देखिए और कोई नहीं, 23 अलग से है, हमने 20 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो इसका एलसीएम ये आ गया, समझ आ गई होगी बात। अब शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है। एलसीएम हमारा आया था 2 3 4 6 0, ये रहा 2 3 4 6 0। एचसीएफ आया आपका 2 सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर गया 4 6 9 2 0। क्लियर। इधर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 510 को एंड 92 को, तो आएगा 4 6 9 2 और 0, ये आ गया। क्लियर। अब आप इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप थोड़ा घर पे ही कर लें, क्योंकि ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा वीडियो का। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें कि आपको 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आ जाएगा। 336 के फैक्टर निकालिए, 54 के फैक्टर निकालिए, जो दोनों में कॉमन है वो आपका एचसीएफ आएगा, और इन दोनों में सारे फैक्टर्स को काउंट करके मैक्सिमम वो आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 3 आ गए, आपको एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और अब 3 है ये। तो अब देखिए आप 12 15 और 21, अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो बेटर ये आप तीनों को एक साथ लेके चलें। फैक्टर निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर ये भी है। जैसे चलो आप वही लीजिए, कहीं फिर आपको कंफ्यूजन ना, इसमें पहले आप लेंगे इसको, 12 को ले लिया आप, 12 15 और 21, पहले आप 12 को ले लीजिए आप, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 1 आ गया।
आप 15 को लेंगे तो 3 5 जा 15 1, आप 21 को लेंगे तो 3 7 जा 21, ये प्राइम फैक्टर से आ गया। अब आपको देखना है इनमें से तीनों में से जो कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ आएगा, हायर कॉमन फैक्टर। देखिए 2 यहां पर है, यहां कहीं 2 नहीं है, हम 2 नहीं लेंगे, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए आप, तो 2 यहां पर तो है पर किसी और में नहीं है। 3 यहां पर है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, क्लियर। तो हमने क्या ले लिया, इसमें 3 ले लिया, 1 कॉमन में 1 ले लिया, या 5 है कहीं और 5 नहीं है, या 7 है कहीं और 7 नहीं है, नहीं लेंगे हम, तो इसका एचसीएफ आ गया 3, क्लियर। अब आते हैं एलसीएम में। अब इसी एलसीएम देखिए हमने क्या लेना, हमने सारे फैक्टर्स लेने हैं, तो एलसीएम के लिए लेंगे हम एक तो 2, दूसरा हमारे पास है 3, फिर हमारे पास 5 और फिर हमारे पास 7 इंटू 1, ये तो फैक्टर्स है ओनली, या 2 है या 3 है या 5 है 7, तीनों मिला के जो सारे फैक्टर्स है वो ले लिए हमने। अब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 2 की पावर 2, आपने यहाँ पर 2 कर दिया, 3 यहाँ पर सब में एक एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ले दिया, 5 यहाँ है और तो है नहीं है, 7 है, एक ही ले लिया हमने। अब 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 को आप करिए 5 से, 12 5 जा 60 और 6 जा 42, देन 420, ये आ गया इसका एलसीएम। ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 और 0 आ गया, 6 7 जा 42, 0 लगा दिया हमने। जो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, 0 जितने भी है ना वहां में 0 को प्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आप अपने घर पे कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। देखिए 17 23 19 तीनों क्या है, प्राइम नंबर, कोई डिवीजन ही नहीं होना। इसका मतलब हुआ, यहां सिंपल हो गया, जब तुम इसका एचसीएफ निकालोगे, किसका 17 23 और 19, तो सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, इनमें कॉमन आना ही नहीं है, ठीक है, एक ही आएगा। हाँ, आप जब निकालोगे एलसीएम, तो एलसीएम जो है इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा बस, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई खुद प्राइम फैक्टर है ना, ये 17 प्राइम फैक्टर से है, 23 का खुद प्राइम नंबर है, नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इसलिए करेंगे हम इनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ सिर्फ बनाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा इसमें। चलिए ये आप घर पे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9। देखिए आपको एचसीएफ गिवन है, अब नंबर गिवन है आपको कितना, एक तो है 306 और एक गिवन है 657, दो नंबर गिवन है आपको, और आपको एचसीएफ गिवन कितना 9। फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम। अब बड़ा एक इजी सा ये है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे ना फॉर्मूले से, क्योंकि आपको सबको गिवन है। हमारा फॉर्मूला इसमें है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का जो नंबर कह दो, जो भी कह दो आप, जो नंबर्स गिवन है उसकी प्रोडक्ट है। अब नंबर तो गिवन है आपको 306 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फाइंड करना है, 9 इसका एचसीएफ दे रखा है और आपको फाइंड करना है एलसीएम, वेरी इजी। आपको देखिए 3 कॉमेंट दे रखी है आपको, 1 2 3, एक आपको फाइंड करनी है, तो अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो मतलब हो गया 306 इंटू 657 अपॉन क्या आएगा 9, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 6 + 3 क्या है 9, 9 की जगह 9 आता है, कैंसिल होगा। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 9 में आता है, डिवाइड होगा, क्लियर। तो आप 9 से चाहे ये कर दो चाहे ये कर दीजिए आप, अगर 9 3 जा 27, क्लियर, लेफ्ट इज 3 3 6 36, 9 4 जा 36, आपका सी आ गया। अब आप क्या करेंगे, 6 5 7 और 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 जा 28, 8 then 2, 4 5 are 20 and 2 22 then 2, 4 6 जा 24 and 2 26, then 3 7 जा 21, 1 then 2, 3 5 जा 15 and 2 17, 7 1 6 जा 18 1 19, 8
3, 6 and 7, 13, 3, 1, 109, 10 and 2, 12, 2, 1, 1 and 1, 2। ये आपके पास का जो है आंसर आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर? तो ये आपको मैंने आज एक्सरसाइज 1.2 जो है इससे क्वेश्चंस करा दिए। आधे घंटे की वीडियो हो गई, तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट हम कर लेंगे। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मेरी वो रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे इसको लाइक करें और लोगों को बताएं कि इनको देखें और बच्चों का भी इसमें फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स बेटा।